सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी पे। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो चलो एक एक करके सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। अब यहां पे अगर मैं जानकारी दूं तो बाफ होता क्या है। बाफ एक बेसिकली बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स आपका चला है, जैसे रील्स पे रील्स होते हैं हमारी ट्रेंडिंग चलती है, वैसे कॉमर्स के सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो ये बाफ हो गया, बीएमएस हो गया, ये सब भाई बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बहुत एकदम फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये रिलेटेड किससे होता है, ये समथिंग इट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करो, एक फर्म में काम करो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो है आपका अकाउंट्स किस तरह से क्या होना चाहिए, मैनेज किया जाना चाहिए, आपके किस तरह से रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने, एफिशिएंसी किस तरह से मेंटेन की जा सकती है एक फाइनेंस को मैनेज करने में, ये सारी चीजों के बारे में हमें क्या करता है, ये सिखाता है दोस्तों। समझ में आ गया। अब यहां पर अगर बात करूं तो हम सभी से जानते हैं कि ये 12th के बाद का कोर्स है आपका। इसकी जो एलिजिबिलिटी आपकी 12th अब पास होने चाहिए। इन केस यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम एनी स्ट्रीम, दैट इज इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम साइंस स्ट्रीम देन यू आर एलिजिबल फॉर इट, इफ यू आर बिलोंग फ्रॉम द आर्ट्स स्ट्रीम देन आल्सो यू आर एलिजिबल। इन केस यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम, तो आपकी तो वाह वाह शाबाश शाबाश है दोस्तों। ठीक है, अब ड्यूरेशन क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया। जो ज्यादातर कॉमर्स के जो कोर्सेज होते हैं उसकी जो ड्यूरेशन होती है आपकी 3 साल की होती है। 3 इयर्स आपके मैक्सिमम आपको मिलता है कि आपको ये कोर्स को क्या कंप्लीट करने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात करें तो एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है। एडमिशन प्रोसेस आपके 2 तरीके से होते हैं, जैसे मैंने बीएमएस में बताया था आपको। एक आपका होता है मेरिट के बेसिस पे। अब बोलोगे सर ये मेरिट क्या होता है, तो मेरिट में आपको बता देता हूं दोस्तों। मेरिट मतलब आपके 12th बोर्ड आपने दी होगी ना, तो उसमें आपके परसेंटेज जिसको चाहे होंगे, जिसके लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, और वो मेहनत आपने कितनी की है वो हमें भी पता है और आपको भी पता है। सही बात है। तो अब ये जो परसेंटेज होता है, इस परसेंटेज के बेसिस पे आपको क्या एडमिशन मिलता है, और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको क्या ये जो क्राइटेरिया मेरिट वाला जो क्राइटेरिया है इसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। बट देयर आर सम ऑफ द कॉलेजेस व्हिच आस्क फॉर एंट्रेंस एग्जाम। जो किसके लिए पूछता है, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूछता है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है, जैसा मैंने आपको बीएमएस के लिए बताया था। अब आप बोलोगे सर ये बीएमएस के लिए एंट्रेंस एग्जाम था, आप बैफ के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है। चलो मैं बता देता हूं आपको। बैफ के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है मेरे दोस्तों वो क्या आपका सेट एनपैट फिर उसका डुएट। ठीक है, ये आपके क्या एंट्रेंस एग्जाम है अगर आपको क्या बैफ इस चीज में आपको क्या करना, अपना करियर बनाना है तो। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्या, ऑलरेडी मैंने चीजें शेयर की। इन केस यू हैव कंप्लीटेड योर 10+2, आपने 10+2 कर दिया है तो आप क्या कर सकते हो, आप एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए दोस्तों। ठीक है, इस कोर्स के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। आप यहां पे कुछ कॉलेजेस ये भी क्राइटेरिया रखते हैं, आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50 के अबव होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू हैव द कोर्स। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कुछ भी बोला नहीं जाता। इनकेस अगर आपके परसेंटेज 50 से कम भी होता है एंड यू आर इंटरेस्टेड फॉर द बैफ देन यू कैन गो फॉर द सेम, देयर इज नो बैरियर वी कैन से। क्लियर। अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपकी दूसरी चीज की, तो एग्जाम टाइप क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया। आपके 3 साल के कोर्सेज होते हैं, तो आपके कितने टोटल सेम होंगे, सेमिस्टर आपके 6 सेमिस्टर होंगे दोस्तों, जिसको हम लोग सेम 1 2 3 4 5 6 के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम टाइप आपका सेमेस्टर बेसिस पे होगा। यहीं पे अगर मैं बात करूं अब आपके टॉप कॉलेजेस कौन से होंगे, तो आपने ये सारी चीजें कॉलेज नाम सुने होंगे। एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज है, ये तो अपना हम कह सकते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला कॉलेज है भाई, ये बहुत ही हाई फाई कॉलेज है। ठीक है, उषा प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, एसकेवीएम मिठीबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, चौहान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड अमृतबेन जीवनलाल कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, आर्य पोडार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो ये सारी चीजें। हाँ, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप बोलोगे तो हम ये सोच रहे थे कि आपको जो है जिस तरह से हम, अगर आपने देखा होगा हमारे दूसरे चैनल्स पे, देन देयर वी आर प्रोवाइडिंग विद द रिव्यूज ऑफ द कॉलेज, कि अगर आप जो बहुत सारे हमारे कॉलेजेस आपके इंजीनियरिंग के लिए, तो वहां पे हम कॉलेज की रिव्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि आपको अगर कॉलेज के रिव्यूज चाहिए ताकि आपको कॉलेज सिलेक्शन में के लिए अच्छा हो जाए, कि प्लेसमेंट क्या होती है उस कॉलेज की, फीस कितनी होती है, अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम आपके लिए वो चीजें क्या लेकर आ सके। ठीक है, और आप जैसे कमेंट करें उसके बेसिस पे हम चीजें क्या आपको प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जॉब प्रोफाइल क्या मिलती है, एक बार आप बात कंप्लीट कर लेते हो तो देन यू आर एलिजिबल फॉर, यू कैन बी अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, साथ ही साथ आप अकाउंटिंग एनालिस्ट बन सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, बिलिंग डाटा एनालिस्ट बन सकते हो, अकाउंट्स असिस्टेंट बन सकते हो, फाइनेंस एनालिस्ट बन सकते हो, रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हो आप, साथ ही साथ रिस्क एनालिस्ट बन सकते हो, रेवेन्यू एजेंट बन सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 चीजें आपको बताई है। बट ये जो लोग बोलते हैं कि कॉमर्स में स्कोप नहीं होता, मैं आपको बता दूं कॉमर्स में बहुत ज्यादा स्कोप है, बस आपको फ्लरिश करने की आना चाहिए, आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें क्या मिलेगी।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट चीज अगर बात करूं तो सैलरी, पैसा बाबा पैसा, ठीक है। तो सैलरी मैंने ऑलरेडी जब मैंने बीकॉम और आपके बैफ की कंपैरिजन बताई थी तो मैंने आपको चीजें बताई थी ऑलरेडी। तो मैंने बीकॉम की जो सैलरी आपको 1 लाख से स्टार्टिंग बताई थी, बट इन केस ऑफ बैफ इफ आई टॉक यू विल बी प्रोवाइडेड विद द सैलरी ऑफ फ्रॉम 3 लाख। आपका जो ईयरली सैलरी होगा वो 3 लाख से क्या शुरू होगा, बट शुरुआत में मैं बात कर रहा हूं। बट आप जैसे जैसे अपना काम में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी लगाने लगेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आपकी जो सैलरी वो रेज होती जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होगी और आपकी सैलरी जो होगी वो आपके कुछ 12 लाख के आसपास तक क्या पहुंच सकती है। और अगर आप इसमें मास्टर्स कर लेते हो तो आपकी सैलरी और भी ज्यादा क्या इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करियो, अपने दोस्तों शेयर करो। आप जरूर कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको क्या कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि वी वांट कॉलेज रिव्यूज, ठीक है। तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।